Hello students, this is class 8 and now we are continuing our chapter number 8 which is taken from English and the name is The Signal Story. स्टूडेंट्स हम लोग ने यहाँ तक ये पढ़ चुके थे कि किस तरीके से जो वेस्ली स्पेंच था उसे मतलब उस बहुत ज़्यादा गुस्से में था वो, और किस तरीके से वो वहाँ से चला जाता है। तो ये पार्ट सेकंड था जो हम लोग ने देखा एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पार्ट थर्ड ऑफ दिस चैप्टर। अब आगे की स्टोरी को हम लोग देखते हैं लाइन वाइज लाइन। सो फर्स्ट यू हैव टू ओपन योर बुक एंड द पेज नंबर इज 19. So follow me. Salmon had learnt when still a lad to make flirts out of a kind of reed. जब इतना बोल के जब वेस्ले चला जाता है तो जो सैमन है उसे याद आता है कि किस तरीके से वो जो रीड मतलब कि एक पेड़ होता है जिसके जो टहनी होती है, जो ट्रैक होता है, उससे क्या बनाया जाता है, बांसुरी बनाई जाती है. सो यूज टू बर्न आउट द हार्ड ऑफ द स्टॉक, मतलब कि वो बहुत दिल से उससे बांसुरी बनाता था. मेक होल्स वर द नेसेसरी, और जहाँ जहाँ पे उसमें होल्स की ज़रूरत होती थी उसमें होल्स करता था, ड्रिल करता था, उसे ड्रिल देम एंड फिक्स अ माउथ पीस, और जो माउथ पीस होती है मतलब कि माउथ के पास जहाँ पे भी माउथ पीस लगाना होता है वो उसे वहाँ पे फिक्स करता था. तो उससे वो सब चीज़ें याद आती रहती थी और उसने बहुत अच्छे से उस बांसुरी बनाना सीखा था. सो वन एंड द ट्यून देम सो वेल दैट इट वॉज पॉसिबल टू प्ले ऑलमोस्ट एनी ईयर ऑन देम. तो इस तरीके से वो उसमें वो सभी पॉसिबल होल्स बनाता था जहाँ से उसमें एयर पासिस होती थी और उसमें से साउंड्स आती थी. ही मेड अ नंबर ऑफ देम इन हिज स्पेयर टाइम एंड सेंट देम टू अ बाजार इन द टाउन. इस तरीके से वो बहुत सारे मेड अ नंबर ऑफ देम मतलब कि बहुत सारे वो बनाता था, फ्लोट्स बनाता था और उसे बाजार में बेचता था और उससे मतलब कि काफ़ी पैसे उसे आते थे. वन डे ही स्टार्टेड ऑफ द फॉरेस्ट अबाउट द हाफ अ किलोमीटर अवे देयर वाज अ बिग मार्श. तो इस तरीके से वो बाजार जाता है और उसे मतलब जब वो हाफ किलोमीटर अंदर चले जाता है तो उसे वहाँ पे एक फॉरेस्ट दिखता है अराउंड विच स्प्लेंडेड रीड्स फॉर हिज फ्लर्ट्स ग्रू. तो इस तरीके से वहाँ पे रीड्स की जो ट्री है वो वहाँ पे दिखते हैं और वो समझ जाता है कि ये वही ट्री है जिससे वो फ्लूट्स बनाया करता था, है ना. सो ही कट अ होल बंडल ऑफ स्टॉक एंड स्टार्टेड बैक होम. तो उसने काफ़ी सारे बंडल्स उसके काटे, स्टिक्स काटे और वापस से अपने घर की तरफ जाने लगा. एज ही वॉकड अलॉन्ग रैपिडली ही हियर्ड अ क्लेंच ऑफ आयरन. क्लेंच ऑफ आयरन का मतलब होता है स्टूडेंट जब लोहे से जब लोहा टकराता है तो उसकी जो आवाज़ आती है, दैट्स कॉल्ड द क्लैंक ऑफ आयरन, स्ट्रिकिंग आयरन एंड ही रीबंडल्ड हिज स्पेस. तो जब वो मतलब कि जल रहा था तो उसे लोहे से लोहे टकराने की मतलब कि आयरन की आवाज़ आने लगी और उसने अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा लिया ये देखने के लिए कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है. देयर वॉज नो रिपेयर गोइंग ऑन हिज सेक्शन. उसने ये देखा कि उस सेक्शन में कोई भी रिपेयरिंग नहीं हो रही है, कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, बट फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है. वॉट डिड इट मीन. ही इमर्स्ड फ्रॉम द वुड्स. द रेलवे एम्बार्कमेंट स्टूड हाई बिफोर हिम. ऑन द टॉप अ मैन वॉज स्क्वेंटिंग ऑन द बेड ऑफ द लाइन busily engaged in the something. उसने देखा कि कोई एक पर्सन है वो वहाँ पे उसे दिख रहा है, नज़र आ रहा है और वो बिजी है रेलवे ट्रैक को स्क्वाट करने में, मतलब कि वो उसे सुधार रहा है ना. सैमन थॉट इट वॉज समवन आफ्टर द नट्स विच स्क्रू द रेल्स. तो हो सकता है सैमन ने ये सोचा कि हो सकता है कि कोई पर्सन है जो वहाँ के जो स्क्रू जो नट्स है जो लूज हो जाते हैं उसे टाइट कर रहा है. ही वॉच्ड एंड द मैन गॉट अप होल्डिंग क्रूबार्स एंड हिज हैंड. फिर वो वहाँ पे वेट करते रहा, उसे देखता रहा और उसने देखा कि उसके हैंड में क्रोबार है जिससे जो पेचकस टाइप का या फिर प्लास टाइप का हम लोग बोल सकते हैं जिससे जो नट वगैरह है वो कसे जाते हैं. ही हैड लूजन्ड, बट उसने देखा कि वो उसको टाइट करने के बजाय लूज कर रहा है, लूजन्ड एट अ रेल सो दैट इट वुड मूव टू वन साइड. और उसने देखा कि उसने लूज करते करते जो रेलवे ट्रैक है उसकी एक पटरी को वहां से निकाल दिया है, लूज कर दिया है. इट वॉज वेस्ले, और उसने ये देखा कि ये तो उसका फ्रेंड वेस्ली है. सैमन स्क्रैम्बल अप द बैंक. द वेस्ली विथ द क्रोबार एंड द व्रेंच स्लाइड हेडलॉन्ग डाउन द अदर साइड. उसने देखा और उसने वेस्ले को जोर से चिल्लाने लगा. वेस्ले मतलब कि उस किनारे पे खड़े होकर वो स्क्रैम्बल करने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, वेस्ले ये तुमने क्या कर दिया है, क्रोबार और वेंच मुझे दो और हम लोग जल्दी से इसे टाइट कर लेंगे. मतलब कि जो तुमने वन साइड जो है इसका लूज कर दिया हम लोग उसे टाइट कर लेंगे. वेस्ले स्टैम्पेंच माई डियर फ्रेंड कम बैक. उसने ऐसा चिल्लाते हुए बोला, वेस्ले स्टैम्पेंच मेरे फ्रेंड तुम वापस आ जाओ एंड गिव मी द क्रोबार. अगर तुम नहीं कर रहे हो तो क्रोबार जो है वो मुझे दे दो. वी विल पुट द रेल बैक
नो वन विल नो मतलब कि हम लोग फिर से इसको पुट कर देंगे, वापस से अपनी जगह पे रख देंगे। जो रेलवे ट्रैक तुमने निकाल दी है वापस से इसको टाइट कर देंगे। कम बैक, वापस से आ जाओ और मुझे जल्दी से जो स्क्रोबार है वो मुझे दे दो। सेव योर सोल फ्रॉम सिन, मतलब कि इस तरीके का पाप मत करो और इस तरीके का पाप करने से अपने सोल को, अपनी आत्मा को बचा लो। प्लीज़ जो क्रोबार है वो मुझे दे दो। नाउ वेस्ले डिड नॉट लुक बैक, जो वेस्ले है वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। जो सैमन है वो उसे आवाज़ देते रहता है, बट वेस्ले जो है उसकी कुछ भी नहीं सुनता है। बट डिसअपियर्ड इनटू द वुड, और वो वहां से चला जाता है बिना उसको क्रोबाग दिए हुए। सैमन स्टूड बिफोर द रेल विच हैड बीन थ्रोन अप, जो सैमन है वो वहां पे खड़ा हो जाता है जहां से रेल जो है वो आने वाली होती है। और ट्रेन वॉज ड्यू नॉट फ्राइट बट अ पैसेंजर ट्रेन, और ये जो ट्रेन थी वो फ्राइटर ट्रेन नहीं थी। फ्राइटन स्टूडेंट्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन अ पार्ट नंबर 2 दैट मीन फ्राइटन दैट मीन्स ये जो होती है ये मालगाड़ी नहीं होती है बल्कि ये पैसेंजर ट्रेन होती है जिसमें काफ़ी सारे पैसेंजर थे वो बैठे रहते हैं, है ना। तो ये मालगाड़ी नहीं थी जो माल लेके जाए, जो स्टॉक लेके जाए, बल्कि ये पैसेंजर्स थे। ये पैसेंजर्स को लेके जाने वाली ट्रेन थी जो वहां से आने वाली थी। एंड ही हैड नथिंग विथ विच टू स्टॉप इट, और उसके पास जो सैमन था उसके पास अब ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं थी कि वो उस ट्रेन को स्टॉप कर सके। नो फ्लैग, उसके पास कोई ना तो फ्लैग थे क्योंकि वो तो फॉरेस्ट से आ रहा था ना, एक जंगल से आ रहा था लकड़ियाँ काटते हुए, तो उसके पास फ्लैग भी नहीं था। ही कुड नॉट रिप्लेस द रेल एंड कुड नॉट ड्राइव इन द स्पाइक्स विथ हिज बार हैंड्स, उसके पास कुछ भी नहीं था, ना फ्लैग था ना स्क्रू बार था कि वो उस ड्राइवर को कुछ बता सके, या फिर कुछ उसके हाथों में था कि वो उससे जो रेलवे ट्रैक जो निकला हुआ है उसे वापस से कस सके, अपनी जगह पे रख सके। इट वॉज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू रन टू द हर्ट फॉर सम टूल्स, गॉड हेल्प मी, ही मरमर्ड मतलब कि वो बड़बड़ाते हुए, मतलब कि ऐसा बड़बड़ाते हुए जा रहा था क्योंकि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कि वो वापस जल्दी से अपने घर की तरफ जाए, वहां से टूल्स लाए और उस रेलवे ट्रैक को वापस से जोड़े। ठीक है, तो उसको अपने घर पे जाना था और वो उन सभी टूल्स को लेके आना था। ऐसा बोलते हुए, गॉड मेरी हेल्प कीजिए, ऐसा बड़बड़ाते हुए वो दौड़ा। सो सैमन स्टार्टेड रनिंग, अब सैमन ने रनिंग स्टार्ट कर दी। व्हेन ही हियर्ड द डिस्टेंस हूटर ऑफ द फैक्ट्री साउंड 6 o'clock in 2 minute time, no number 7 train was due. Oh Lord, have a pity on innocent souls. जब वो दौड़ना स्टार्ट करता है तो उसे हूटर सुनाई देता है जो फैक्ट्री के, मतलब कि वो जो वहाँ से साउंड निकलता है, और वो बोलता है अरे बाप रे, अब तो 6 बज चुके हैं और 2 मिनट में नंबर 7 से वो ट्रेन जो है वो जाने वाली है। हे लॉर्ड, उन इनोसेंट आत्मा की मदद कीजिए जो उस ट्रेन में बैठी हुई है। इन हिज माइंड सैमन सॉ द इंजन स्ट्राइक, अब जो सैमन है उसके माइंड में हर चीज़ चलने लगती है कि किस तरीके से इंजन जो है वो वहाँ तक के पहुँच गया होगा अगेंस्ट द लॉसन ट्रेन, मतलब कि वो किस तरीके से वो जो रेलवे ट्रैक है वो जो निकली हुई है वो वहां से पास होगा। एंड शिवर टेयर अप एंड द स्प्लाइंटर द स्लीपर्स एंड जस्ट देयर वाज इम्बैंकमेंट 70 फीट हाई, जो रेलवे ट्रैक जितनी बड़ी निकली हुई है अब वहां से जब वो रेलवे ट्रैक पास होंगी तो वो 70 फीट हाई तक की क्या हो सकती है, उछल सकती है और सबके सब वहां पे मारे जा सकते हैं। डाउन विच द इंजन वुड टॉपल एंड द थर्ड क्लास कैरेज वुड ही पैक्ड द लिटिल चिल्ड्रन, उसमें बहुत सारे मतलब कि क्लासेस भी में जो वो डिवाइडेड थी उसमें बहुत सारे बच्चे भी होंगे, पैसेंजर्स भी होंगे। ऑल सिटिंग इन अ ट्रेन नाउ, सभी भी ट्रेन में बैठे होंगे। नेवर ड्रीमिंग ऑफ डेंजर, मतलब कि वो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि कितनी बड़ी जो दुर्घटना है वो घटने वाली थी और वो इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था। ओ लॉर्ड टेल मी व्हाट टू डू, हे भगवान अब मैं क्या करूं, वो उसे कुछ भी नहीं समझ रहा था। 7 रन फास्टर देन बिफोर, 7 ये सोचते हुए अब पहले से भी और ज़्यादा तेज भागने लगा। ही डिड नॉट नो व्हाट वाज टू हैपन, उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि अब वो क्या करे। हिज स्टिक्स वर लाइंग इन अ हेप, उसकी जो स्टिक जो उसने लकड़ियां काटे हुए लाया था वो एक ढेर के, हेप मतलब कि एक ढेर के जैसे वहीं पे पड़ी रह गई। ही बेंट डाउन, और वो seized on the without knowing why and run on the further, अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो वहाँ पे बैठ गया सर झुकाए, बेंट डाउन मतलब कि अपना सर झुकाए वो बैठ गया। अब उसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो आगे क्या करे। ही heard the distance whistled, उसने कुछ डिस्टेंस में विस्लिंग की आवाज़ सुनी। ही हियर द क्वाइट इवन द ट्रेमर ऑफ द रेल्स, ही could run no further
एंड कम टू अ हाफ अबाउट 600 फीट फ्रॉम द ऑफुल स्पॉट, और अब भी वो उस ऑफुल स्पॉट से 600 फीट की दूरी में था, और उसे ये समझ में आ गया था कि अब वो और ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकता. देन एन आइडिया कम इनटू हिज हेड लिटरली लाइक अ रे ऑफ लाइट. अब उसके दिमाग में एक आइडिया आया जिसने एक उम्मीद की किरण जगाई उसके दिमाग में. पुलिंग ऑफ हिज कैप, उसने अपनी कैप को निकाला. ही टुक आउट ऑफ इट इज अ कॉटन स्कार्फ, उसने उस कॉटन स्कार्फ जो उसने अपने गले में बांधा था उसे निकाला. ड्रू हिज नाइफ आउट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ हिज बूट, उसने जो अपने बूट के अपर पार्ट में जो नाइफ रखा था उसे निकाला. मे बी उसने जो वुड काटने के लिए ले गए होंगे तो उस नाइफ को उसने निकाला. एंड क्रॉस हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ही मारना शुरू किया. एंड मटरिंग गॉड ब्लेस मी, और ये बड़बड़ाने लगा कि गॉड मेरी हेल्प कीजिए. He buried the knife in his left arm above the elbow. इस तरीके से उसने ऐसा बोलते हुए अपने लेफ्ट एल्बो की आर्म्स में उस नाइफ को मारा. ठीक है, अपने आप को जख्मी किया. The blood sprouted out flowing in a hot stream. और उसका जो ब्लड है, एक्चुअली जब ब्लड निकलता है तो वो थोड़ा हॉट रहता है, उसका टेम्परेचर अंदर की हीटिंग के कारण, है ना. तो ऐसा लग रहा था कि गर्म खून की नदी बहना शुरू हो गई है. इन दिस ही शुक्ड हिज स्कार्फ, smoothed it out, tied it to the stick and hung out his red flag. उसने उसका जो स्कार्फ था जो वाइट कलर का था उसने अपने खून से, अपने ब्लड से उसको स्मूथ किया, सॉफ्ट किया, मतलब कि रंगा, है ना, ब्लड से कलर्ड किया उसे, और जो स्टिक जो वो बांसुरी के लिए लाया था उसमें उसे बांध दिया. तो इस तरीके से एक रेड फ्लैग बन गया. ही स्टूड वेविंग हिज फ्लैग. अब उसने अपना जो खड़ा हुआ और अपना जो फ्लैग है उसे लेके खड़ा हुआ. द ट्रेन वॉज ऑलरेडी इन साइड, जो ट्रेन है वो साइड में उसे नजर आ रही थी. द ड्राइवर वुड नॉट सी हिम, बट जो ड्राइवर है वो उसे नहीं देख पा रहा था. वुड कम क्लोज, जैसे ही वो थोड़ा और पास में आया. एंड अ हैवी ट्रेन कैन नॉट बी पुल्ड अप इन 600 फीट, बट 600 फीट की दूरी से भी जो ट्रेन है वो उसने जो ट्रेन का जो ड्राइवर है उसने उसे नहीं देख पाया था. सैमन प्रेस्ड द साइड्स ऑफ वाउंड टुगेदर सो एज टू क्लोज इट. और साथ ही साथ जो सैमन है वो झंडा फहरा भी रहा था, जो रेड फ्लैग है उसे फहरा भी रहा था, और अपना जो वाउंड है जो उसे जख्मी हो गया था उसका जो कंधा शोल्डर उसे प्रेस भी कर रहा था क्योंकि पेन काफ़ी हो रहा था उसको. बट द ब्लड फ्लो डिड नॉट डिमिनिश, लेकिन जो ब्लड था वो बहना रुका नहीं. एविडेंटली ही हैड कट हिज आर्म्स वेरी डीप, और क्योंकि जल्दबाजी में जो उसने अपने जो आर्म है उसको बहुत ज़्यादा डीपली कट कर दिया था. हिज हैड बिगेन टू स्विम, ब्लैक स्पॉट्स बिगेन टू डांस बिफोर हिज आइज, और इतना ज़्यादा उसका ब्लड बह गया था कि उसे मतलब कि हर चीज़ें उसे झूलती हुई या फिर डांस करती हुई, जैसे चक्कर आते टाइम जो चारों तरफ चीज़ें जो घूमती हुई उसे नजर आ रही थी. ही कुड नॉट सी द ट्रेन और हियर द नॉइज, अब वो ट्रेन को भी नहीं देख पा रहा था, ना ही उसकी आवाज़ सुन पा रहा था. ओनली वन थॉट पोज्ड हिम, आई शैल नॉट बी एबल टू कीप स्टैंडिंग अप. बस एक ही थॉट उसके दिमाग में घूम रहा था कि अब मैं और ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकूंगा. आई शेल फॉल एंड ड्रॉप द फ्लैग, शायद मैं गिर जाऊंगा और जो ये झंडा है ये भी यहाँ से गिर जाए. द ट्रेन विल पास ओवर मी, हेल्प मी ओ लॉर्ड, और मे बी ये जो ट्रेन है ये मेरे ऊपर से चली जाएगी क्योंकि वो रेलवे ट्रैक के बीच में ही खड़ा हो गया था. हेल्प मी ओ लॉर्ड, हे भगवान मेरी मदद कीजिए. ऑल टर्न्ड ब्लैक बिफोर हिम, सब कुछ ब्लैक हो गया था, यानी कि उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था. एंड ही ड्रॉप्ड द फ्लैग, जो झंडा है वो भी गिर चुका था. बट द ब्लड स्टेन्ड बैनर डिड नॉट फॉल, लेकिन जो बैनर मतलब जो उसका जो ब्लड है वो नहीं रुका हुआ था. फॉल टू द ग्राउंड. अ हैंड सीज्ड it and held it high to meet the approaching train. The engineer saw it. अब एक जो पर्सन था, जो इंजीनियर था, उसने उसे देखा कि एक पर्सन जो है वो गिर चुका है, रेल सामने से आ रही है. शट द रेगुलेटर एंड द रिवर्स स्ट्रीम. अब क्या हुआ, जो रेलवे इंजीनियर था उसने उस फ्लैग को लेके वहां पे खड़ा किया क्योंकि उसने ये देखा कि जो रेलवे ट्रैक है वो निकला हुआ है, और जो पर्सन जो था, जो सैमन था, वो इस ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ जो ब्लड था जो बहुत ज़्यादा निकल रहा था, तो उस वजह से वो ज़्यादा देर तक स्टैंड नहीं और चक्कर आके गिर गया. तो इस इंजीनियर ने उस फ्लैग को फहराना शुरू किया, और जो ट्रेन ड्राइवर था उसने भी उसे देखा, और जो अपना जो स्टीमर था उसे बैक करना शुरू किया. मतलब पहले कोयले की ट्रेन चलती थी, भाप वाले मतलब कि स्टीम इंजन होते थे, तो उसने उसमें से कोयले को रिवर्स करना शुरू किया जिससे उस ट्रेन की स्पीड कम हुई, और पास में ही जस्ट एकदम पास में आके वो जो ट्रेन थी वो वहां पे खड़ी हो गई. द ट्रेन कम टू द स्टैंड स्टिल,
पीपल जम्प्ड आउट ऑफ द कैरेज एंड कलेक्ट इन अ क्राउड। और जो ट्रेन के अंदर के जो पीपल थे वो बाहर आ गए और इस तरीके से बाहर में उस रेलवे ट्रैक के पास में एक बहुत ज़्यादा जो भीड़ थी, क्राउड था, वो इकट्ठा होने लगा। दे सॉ अ मैन लाइंग सेंसलेस, उन्होंने देखा कि जो मेन है वो लेइंग है, मतलब कि लेटा हुआ है, बहुत ही सेंसलेस है, उसे कुछ भी होश नहीं है। ऑन द फुटवे, उसी रास्ते में। ड्रेंस्ड इन ब्लड, जो ब्लड है, ब्लड से वो पूरा गीला हो चुका है। ड्रेंस्ड मतलब कि गीला हो जाना, ब्लड से लथपथ जैसे हम लोग बोलते हैं। एंड अनदर मैन स्टैंडिंग बिसाइड हिम विथ अ ब्लड स्टेन्ड रैग ऑन अ स्टिक, और जो दूसरा पर्सन है वो उसके बाजू में खड़ा हुआ है उसी ब्लड से भीगे हुए फ्लैग को लेके। वेस्ले स्पेंच लुक्ड अराउंड एट ऑल, जो वेस्ले स्पेंच, ये कोई दूसरा पर्सन नहीं था, ये वेस्ले स्पेंच ही था जिसने ये काम किया था रेलवे ट्रैक को खराब करने का। उसी ने उसी फ्लैग को देखा, और ये जो वेस्ले स्पेंच है ये बहुत ज़्यादा मतलब कि रिग्रेट फील कर रहा था अपने जो उसने किया था, पछतावा हो रहा था उसे सबने किए पे। देन लोअरिंग हिज हेड इन अ शेम, और उसका जो सर था वो शर्म से झुका हुआ था। ही सेड बाइंड मी, आई टोर अप अ रेल, और उसने वो वहाँ पे जो पुलिस वगैरह जो इंस्पेक्टर वगैरह आ गए फिर थोड़ी देर में, तो उन्होंने बोला कि आप मुझे बाइंड कीजिए, मुझे इम्पोज मतलब मुझे पकड़ लीजिए, क्योंकि ये जो जितना भी जो काम है ये मेरी वजह से हुआ है, ठीक है, ये मैंने ही रेलवे ट्रैक को डैमेज किया था। तो इतना बोलते हुए फिर पुलिस जो है वो उसे वहाँ से ले जा लेती है। सो इसके जो ऑथर है, ये ऑथर कौन है? वेस्टवर्ल्ड माइक्लोविच ग्रेनिश, ठीक है। ये ही वॉज ऑल्सो टर्किश रशियन राइटर, जिन्होंने 1855 में इनका जन्म हुआ था और 1888 में डेथ। सो वॉज अ रशियन ऑथर ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी, ये अपने शॉर्ट स्टोरीज लिखने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। ग्रेशियन वॉज द सन ऑफ द आर्मी ऑफिसर हुज फैमिली वॉज द वेल्दी एंड लैंडेड। ये जो ग्रेशन थे ये भी एक आर्मी ऑफिसर के बेटे थे, उनकी फैमिली काफ़ी वेल्दी और लैंडेड थी। इन 1877 एट द स्टार्ट ऑफ द रूसो टर्किश वॉर, 1877 में जब रूसो टर्किश वॉर जब स्टार्ट हुआ था तो ग्रेशियन वॉलंटरीड टू सर्व इन द आर्मी, तब जो ग्रेशियन थे वो सर्व करते थे, मतलब कि तब वो पोजीशन में थे आर्मी में। ही सन resigned in order to devote his time to write. Some of his stories are 4 days, a very short novel and the red flower. इस तरीके से जो ये जो विस्वोल्ड है, इन्होंने अपनी स्टोरी लिखना शुरू किया था जिसमें से कुछ फेमस स्टोरी थी 4 days, अ वेरी शॉर्ट नॉवेल और रेड फ्लावर। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी स्टोरी जहाँ पे हमें किस तरीके से अपने किए पर पछतावा होता है, मतलब कि कुछ छोटी छोटी बातों पर हम लोग इतना गुस्सा हो जाते हैं, एंगर हो जाते हैं और उसका बड़ा सा बड़ा हम लोग रिपेंट लेने के सोचते हैं, मतलब कि बदला लेने के सोचते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। कभी भी हमें माफ़ करना सीखना चाहिए और हमें अपने सोल को बचाना चाहिए बहुत बड़े से पाप को करने से पहले। तो इस तरीके से हमें लोगों को माफ़ करना सीखना चाहिए जिससे कि हम लोग बड़े से बड़े सिन को होने से बचा सकते हैं अपने आप को, और लोगों को इन सब चीज़ों से मुसीबत में डालने से बचा सकते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स, आई एम स्टॉपिंग हियर। सी यू सून विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, सी यू सून विद द न्यू स्टोरी ऑफ योर सिलेबस. So students, if you have any problem, any queries, so mention on the comment box. Okay, till then, take care. Bye.